Assalamualaikum, this is Professor Zaigam Abbas and we are studying passive voices, and in passive voice today we will talk about past continuous tense. And when we talk about the rule of past continuous tense in passive voice, again rule is very simple. The object of active voice का जो object है that will become the subject of passive voice. वेरी सिंपल. स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे हम. सिमिलरली स्टेप नंबर 2 में आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं. एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय गोल्डन रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस इन द प्रीवियस वीडियो के एक्टिव में कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब हैं वाज वर, इनके साथ अगर बीइंग ऐड कर दें दे विल बिकम दी हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन पैसिव वॉइस. गॉट इट? यानी कि एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनके साथ बीइंग ऐड कर दें तो वो अपने अपने पैसिव में कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स बन जाते हैं. यानी कि वाज वर जो हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब थे, इनके साथ बीइंग ऐड कर दिया तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब बन गए हैं. उनके बाद वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस, और थर्ड फॉर्म के बाद एडिशन ऑफ बाय. तीसरे नंबर पे हमने थर्ड फॉर्म लगानी है. स्टेप नंबर 4 पे एडिशन ऑफ बाय है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट लगानी है. गॉट इट? सो लेट अस डू इट्स प्रैक्टिस. अगर हम एक्टिव में बात करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो उसका रूल देखें, सब्जेक्ट के बाद वाज वर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट. ये एक्टिव की बात है. पास्ट कंटिन्यूअस की एक्टिव में बात करें तो अब इन एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव में अप्लाई करते हैं. ये रूल इंप्लीमेंट करके इनको हम चेंज करेंगे एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में. सेंटेंस नंबर 1 है दे वर रीडिंग बुक्स. अब ऑब्जेक्ट क्या है? बुक्स. अब व्हेन वी टॉक अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस का रूल जो है वो अप्लाई करते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है दैट विल बिकम द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. तो हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट जो यहां पर बुक्स है, बुक्स. स्टेप नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब ज्यादा हैं तो वर बीइंग. ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. रीड की रीड, रेड रेड, सेम स्पेलिंग के साथ बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन. रीड, रेड, रेड. यानी कि हमने स्टेप नंबर 1 अप्लाई किया. एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया. रूल नंबर 1 इंप्लीमेंट हो गया यहां पे. स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, वॉज बीइंग या वर बीइंग. ठीक है. स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस. अब स्टेप नंबर 4 पे क्या है, एडिशन ऑफ बाय है. एडिशन ऑफ बाय के बाद कहता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म फिर क्या हुई, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इधर आएगी देम. बुक्स वर बीइंग रेड बाय देम. किताबें उनसे पढ़ी जा रही थी. गॉट इट जी? वेरी सिंपल. अब अगेन सेंटेंस नंबर 2 को हम कन्वर्ट करते हैं. ही वॉज एनॉइंग मी. यहां पर मी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा. एवी मीन्स एक्टिव वॉइस, पीवी मीन्स पैसिव वॉइस. तो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, आई. आई के साथ वॉज बीइंग. ठीक है. सबसे पहले ने ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव के सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया. उसके बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज बीइंग आएगा. थर्ड फॉर्म एनॉय की एनॉयड. थर्ड फॉर्म के बाद एडिशन ऑफ बाय और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट. ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हुई, हिम. गॉट इट जी? यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब ऐड किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एडिशन ऑफ बाय और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट. सिमिलरली सेंटेंस नंबर 3 अगर हम देखें, ठीक है, सेंटेंस नंबर 3 क्या है, आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग.
तो ए सॉन्ग जो यहां पर ऑब्जेक्ट है, इधर हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। स्टेप नंबर 1 ए सॉन्ग, इसके साथ वॉज बीइंग आएगा, सिंगल है। A song was being sing sang sung, थर्ड फॉर्म क्या है, sung, एडिशन ऑफ by, और I की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, me, got it। और आपको पता है was being किसके साथ आना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, और किसी सिंगल नाम के साथ भी was ही आना है, और I के साथ भी was, बाकी सबके साथ were। So its rule is very simple, how to convert the active voice into passive voice in present continuous tense। आपने सिंपली एक्टिव के ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट बनाना है, और इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं was being, were being, वो लगाने हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एडिशन ऑफ by, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस, तो आपने क्या करना है, ये एक सिंपल सेंटेंस देखें, अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय मी, तो आपने वाज और बीइंग के दरमियान नॉट लगाना है। व्हेन वी टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पैसिव वॉइस में, आपने अ सॉन्ग वाज नॉट बीइंग, यानी कि वाज बीइंग के दरमियान नॉट आएगा, गॉट इट। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो सिर्फ वाज या वर बाहर आएगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद बीइंग आएगा, गॉट इट। वाज स्टार्ट में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीइंग। वाज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय मी। और व्हेन वी टॉक अबाउट द कंबाइंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो फिर क्या करना है, फिर वाज जो है, वाज या वर स्टार्ट में आएंगे, उसके सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट, नॉट के बाद बीइंग आएगा, गॉट इट। वाज ए सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय me। So I hope you people have completely understood the simple sentences, negative, interrogative and combined negative and interrogative sentences of past continuous tense in passive voice। So now I am sharing an activity with you people, and you have to solve it in the comment section, and I will definitely respond there। So your sentence number 1 of your activity is, you were plucking the flowers, and you have to convert this एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव बाय द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल। ठीक है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एडिशन ऑफ बाय, और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है। आपका सेंटेंस नंबर 2 है एक्टिविटी में, शी वाज कुकिंग मील। अगेन ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाना है, और हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ शी की हर होगी। Your sentence number 3 in your activity is, I was hitting the ball। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको आपने सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एडिशन ऑफ बाय, और आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।